अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आपको खुशामदीद कहते हैं। इंडिया न्यूज़ का हमारा ये साथ रहेगा ताउन, क्योंकि इंडिया से जुड़े हैं राजीव मिश्रा जी अपने गेस्ट और पैनलिस्ट को लेकर के। मैं आपके साथ अजमल जामी स्टूडियोज़ में, मुझे साथ हासिल रहेगा मोहम्मद इरफान का, दुनिया के सबसे दराज कद फास्ट बॉलर, कामरान अकमल, पाकिस्तान के सबसे मुस्तनद और सीनियर तरीन तजुर्बाकार विकेट कीपर बैट्समैन, सईद अजमल जिन्हें हम जादूगर स्पिनर कहते हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, वो तशरीफ़ रखते हैं। और मेरे राइट साइड पे कह कहूँ कि बरसात बैठा है एक ऐसा पैनल जिसे देखना हरगिज़ ना भूलिएगा। मेरी मुराद है जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब की जानिब, और उनके साथ बैठते हैं जनाब अमानत चंद साहब, और बीच में बैठे हैं जाहिद इकबाल साहब। जाहिद इकबाल कौन है, यकीनन हमारे भारतीय दोस्त भी जानकर हैरान होंगे। और सामने मेरे बैठे हैं जनाब हैदर अजहर साहब और जनाब इरफान ज़हीर साहब। आप दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, क्रिकेट की दुनिया से बहुत बाखबर हैं, क्रिकेट की दुनिया के राज और गुर आप तक हम पहुंचाएंगे। ऑडियंस भी हमारे साथ बैठती है। सो मिश्रा जी, आप सबको खुशामदीद। आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा, हमारे साथ स्टूडियो में सबा करीम है और साथ ही विनोद कामली हमारे साथ जुड़ेंगे। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी होंगे। आपके पैनलिस्ट का तारुफ भी नाज़रीन तक पहुंच चुका। ये जोर का जोड़ है जो आज होने जा रहा है दुबई में T20 वर्ल्ड कप के बीच। इस वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से इरफान ज़हीर के अलावा जाहिद इकबाल क्या कहते हैं, आइए उनसे पहले सुनते हैं, फिर बातचीत करते हैं। Yes, Pakistan to India is a different two Asian team. Very big superstar in Pakistan. Babar Azam is a superstar in testing back to T20 matches. Indian great fan to Virat Kohli, great batsman, and Shikhar Dhawan in the one series again. South Africa, Pakistan is last week at the practice match. And the good talent in the Pakistani bowlers, especially fast bowlers, by Shenshaw, Freddie, good culminated the Pakistan, a great bowler side. And the two Asian big team, and the chance at the 100%, 100%, and the choice to win matches. And thank you so much. जबरदस्त। तो ये तो जेफ बॉयकॉट या माइक हेजमैन से भी आगे निकल गए हैं। कमेंट्री समझ में तो नहीं आई, लेकिन एक बात तो तय लग रही थी कि सईद अजमल की गेंदबाजी से थोड़ा सा बेहतर है, जिसको आप समझ सकते हैं। और जिस तरह से आपने कहा जोर का जोर लगेगा, दरअसल हिंदुस्तान में दूसरी कहावत है कि जोर का झटका बहुत धीरे से लगता है, और हिंदुस्तान की टीम कुछ इसी तरह का झटका देने के लिए तैयार है। शुरुआत सबा भाई से कर लेते हैं, और मैं चाहता हूं सबा भाई और कामरान दो विकेट कीपर्स हैं इस चर्चा में, और दोनों हमेशा कहा जाता है कि विकेट कीपर्स का दिमाग बहुत चलता है। तो सबा भाई अब आप ही दें, और सवाल मुझे लग रहा है कामरान से तो मैं आगे करूंगा, जवाब आप दे दें कि जोर का जोर दिखेगा या जोर का झटका लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सलाम वालेकुम, और उम्मीद यही है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक टीम की अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया की टीम चूँकि उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छे फॉर्म में हैं। हाल ही में हम लोगों ने दुबई और शारजा और अबू धाबी में जो IPL मैचेस खेले हैं, उससे मुझे लगता है कि भारतीय प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर होंगे। और कामरान को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरी तरफ से उनको भी सलाम। और इस वक्त मुझे लग रहा है कि इंडिया की जो टीम है, अगर हम प्लेयर टू प्लेयर भी देखें तो इंडिया की टीम है वो ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। और इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेवरेट है ये जो मुकाबला होने वाला है संडे को उस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल एजाज भाई, टीम अनाउंस कर दी है पाकिस्तान ने, 12 खिलाड़ी अपने घोषित कर दिए हैं। आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के इस 12 खिलाड़ियों को जो अनाउंस किया गया? जी, सबसे पहले सबा करीम भाई को, आगे पूरे पैनल को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा प्रेशर वाला होता है, इजी नहीं होता, प्लेयर्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर आप प्लेयर टू प्लेयर बात करें, डेफिनेटली इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, जैसे सबा भाई ने बताया कि वो अब कंप्लीट है, शेप में नज़र आ रही है, एक बैलेंस साइड लग रही है बैटिंग में। आप देखिए एक्सपीरियंस भी है, यंग प्लेयर भी है, 12 अनाउंस किए हुए हैं। बॉलिंग में थोड़ा सा हम लोग लैग करेंगे मिडिल के ओवरों में, डेप्थ बॉलिंग में, लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने भी तैयारी की है। जैसे सबा भाई ने बताया कि इंडियन टीम ने बड़ी तैयारी की है, वहाँ पे IPL दुबई शारजा खेले हुए हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान 10 साल से इंटरनेशनल भी वहाँ पे खेला है, और PSL भी 4 साल खेले हैं, तो हमारी भी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। लेट्स सी मैच जब स्टार्ट होगा कौन परफॉर्म करता है। ये तो आपका कमेंट हो गया, आपको मैंने मौका दिया कि आप भी बात करें, अपने जो दर्शक है, अपने जो नाज़रीन है, व्यूवर्स हैं, उनको थोड़ा खुशी का सामान मुहैया करें। इट्स माई टर्न नाउ। एक तो मैं कह रहा था जोर का जोड़, जोर का जोर तो होता नहीं, जोर का जोड़ होता है। दूसरा जो झटके के आप आदी हैं,
वो तो आपको बार बार मुसलसल इंटरनेशनल इवेंट्स में मिलता रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, इस टीम ने हमेशा अनप्रेसिडेंटली परफॉर्म किया है, जिसका नाम टीम पाकिस्तान है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया वाउच करती है कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान भारत का होता है, जिसमें गिवन डे के ऊपर ये जो आपकी स्क्रीन पर, आपके बैकग्राउंड पर जो आपके ग्राफिक डिजाइनर ने लिखा हुआ है, इंडिया मांगे वर्ल्ड कप, जो हिंदी में लिखा हुआ देवनागरी स्क्रिप्ट में, मैं इस ग्राफिक डिजाइनर को और आपके एडिटोरियल टीम को सलाम पेश करता हूं इस बात के ऊपर कि उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से, बड़ी होशियारी से लिखा इंडिया मांगे वर्ल्ड कप। थैंक्स टू देम कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये वाला वर्ल्ड कप, क्योंकि दे नो इट कि ये वाला वर्ल्ड कप उनकी पॉइंट से बहुत दूर है, क्योंकि कोहली ने कभी भी को बड़ा इवेंट, बड़ा वर्ल्ड कप, ये बड़ी ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं आई। तो सबसे पहले तो क्रेडिट गोज टू योर टीम जिन्होंने ग्राफिक्स ये डिजाइन किए ध्यान से। ये नहीं लिखा कौन सा वर्ल्ड कप चाहिए, नेक्स्ट वाला दे देंगे, अगला वाला दे देंगे, अगला वाला दे दीजिए। मानव चंद साहब ने कह दिया अगला वाला मांग रहे हैं ना सर, हमारा पानी नहीं मांगेंगे उस वक्त, तो हमने लिखा के घुटनों को ग्रीस लगा लें, ग्रीस लगा लें, उसकी क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि हमारे खिलाड़ी जो है इस वक्त बड़ी फॉर्म में है और बड़े खूबसूरत यूनिफॉर्म में है। अच्छा, उड़ा के रख देंगे सर, अपने खिलाड़ियों को तैयार कराएं, उनके साथ पानी की बोतलें बांध दें। एजाज भाई, विनोद कामरी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी विनोद जी, उनको ले लेते हैं। इससे हटके ये तो खैर होगी, लेकिन विनोद जी वहां बैठे हुए हैं। मिश्रा जी, ओवर टू यू एंड विनोद जी, उनसे सुनते हैं पहले। कामरी भाई आए जरा मैदान पर। मैं तो हमेशा होता हूँ मैदान पे। वाह 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 वाह, क्या बात है विनोद जी। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी जंग तो चलते ही रहेगी टीवी पर लेकिन मेन थिंग है जो अभी इंडियन टीम और पाकिस्तान की टीम भी मैं इतना कहूंगा कि हम लोग कमजोर नहीं लेंगे, कि कमजोर नहीं लेंगे हम लोग। जैसे विराट कोहली जिस तरह की कैप्टनसी कर रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी है वहां पर एज अ मेंटोर, तो जिस तरह की तैयारी हुए है, हमको पता है PSL में सभी पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं और सभी को मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस और क्रिकेट के बीच में बहुत 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 मजा आने वाला है। और इतना ही कहूँगा कि हमारी जो टीम है, हमारी टीम जो जिस तरह विराट कोहली जिस तरह से लीड करेंगे, अभी इधर है कि अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान हम लोग हमारे इंडिया, तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिसका दिमाग और जिसका जुनून होता है, क्योंकि मैंने भी खेला है। विनोद भाई, गाने के जरिए आप दे देना जरा एक चैलेंज, आप जो हमेशा गाने के जरिए रखते हैं, आप रख दें, फिर हम पाकिस्तान के जो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनके पास चलेंगे। नहीं, जो वो लोग फैन हो जाएंगे, मेरे फैन हो जाएंगे और मेरे गाने की भी। तो इतना ही कहूँगा कि गाना तो बनता ही है, तो जिस तरह से कहूँगा कि देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। ऑल द बेस्ट। मैं इतना कहूंगा कि एक बार कहूंगा, बहुत अच्छा गाते हैं, तो फूटेगा। आपकी सुर संगीत के भी हम फैन हैं। आपकी एक बात बहुत अहम थी, बहुत अच्छी बात थी, इस सब के बावजूद कि हम एक दूसरे के साथ खेल कर रहे हैं, शरारत भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक बात, बहुत अच्छी बात आपने की कि दिमाग और जुनून, इसका इम्तिहान होता है जब पाकिस्तान और भारत की टीमें ग्राउंड में उतरती हैं। जितनी बड़ी अच्छी टीम हो, जितनी बैलेंस टीम हो, डज नॉट मैटर, ऑन द गिवन डे दिमाग और जुनून जो क्लिक कर गया पाकिस्तान इंडिया के मैच में, इट हैज़ बीन अ हिस्ट्री कि वो उसी के अकॉर्डिंगली हम फिर रिजल्ट्स देखते हैं। सईद अजमल, आपका तजुर्बा क्या कहता है? व्हाट्स गोना हैपन? सईद अजमल, तालियां। सईद, शुक्रिया। जो आज मैच होने जा रहा है, देखें वही बात के दिमाग जिसका ग्राउंड के अंदर होगा वही जीतेगा। और दो चीज़ों का एज पाकिस्तान टीम को है। वो क्या? एक तो होम ग्राउंड का है। पाकिस्तान, हम पिछले 10-12 साल से वहाँ पे खेल रहे हैं और हमें इसका काफ़ी एज है। PSL भी हमारी वहाँ पे होती रही है और अभी भी लास्ट PSL के जो आखिरी एडिशन हुआ है वहीं पे हुआ है, जैसे IPL का हुआ है। बट ये है कि एज हमें ये है कि हमारा पूरा बिलीव है कि हम इस मैच में आज अच्छा खेलेंगे। हमारी पूरी टीम बैलेंस टीम है, इसमें एक्सपीरियंस भी है, इसमें हमारे एग्रेसिव बॉलर भी है, इसमें वो चीज़ हमारे पास ख़त्म हो गया जो हम कहते हैं डू एंड डाई का मैच होगा, ये नहीं होगा। मगर ये है कि देखें वही बात, बिलीव हमारा इस वक्त स्ट्रॉन्ग है और हम कोशिश करेंगे कि मैच में पाकिस्तान टीम को अच्छा फाइट बैक देंगे। और बहुत मज़ेदार है, और जिस ग्राउंड में मैच होने जा रहा है पाकिस्तान मैक्सिमम मैच उस ग्राउंड में जीता हुआ है, और ये वही लड़के हैं
जो आगे जाके पाकिस्तान को नुमाइंदगी कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया चेयरमैन पीसीबी का भी, जिन्होंने बड़ी बैलेंस टीम बनाई है और इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आपको जल्द। अच्छा मिश्रा जी, जो टीम पाकिस्तान ने मैदान में आज उतारनी है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, हैदर अली, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, आसिफ अली, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ़ और बिलखुसूस शुएब मलिक से तो आप सब भारतीय वाकिफ़ ही होंगे। अच्छा ये बताइएगा मुझे हैदर भाई कि ये ट्रम्प कार्ड कौन से हैं? वैसे तो गिवन डे में कोई भी प्लेयर जब चल जाए पूरी टीम ही होती है, लेकिन हमारी इस टीम विनिंग जो बनी है उसमें Who do you think कि कौन ज़्यादा मजबूत खिलाड़ी है जो कि पांसा पलट सकते हैं? इससे पहले कि मिश्रा जी की जानिब जाऊँ क्योंकि बारी उनकी थी। जो आपने ट्रम्प कार्ड की बात की है तो ऑब्वियसली आई थिंक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी की ये होगी कि वो नए बॉल के साथ क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पर केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत, इन लोगों को जो टारगेट करना है उसमें शाहीन शाह एंड हसन अली आर गोइंग टू बी की फॉर पाकिस्तान। लेकिन अभी सईद भाई ने एक बात की थी, मैं वहाँ पे ज़रा थोड़ी सी एलैबोरेट आपको करता चलूँ कि इस वक्त ऐसी क्या चीज़ डिफरेंट है पाकिस्तान के लिए जिसकी वजह से हम होपफुल हैं कि जो नतीजा होगा वो पाकिस्तान के हक़ में होगा। उसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान में बाबर आजम ने, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ, बाबर आजम ने 11 T20 इंटरनेशनल खेले हैं अब यूएई में। बाबर हैज़ नेवर लॉस्ट अ सिंगल मैच इन यूएई इंटरनेशनल। सिमिलरली इमाद वसीम भी कभी T20 इंटरनेशनल वहाँ पे नहीं हारे। तो जो पाकिस्तान का ये वाला ग्रुप और ये कंटिंजेंट है वो वहाँ से बाखूबी वाकिफ़ है उन कंडीशंस के साथ। तो अगर अब वैसे कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन जो आप बात कर रहे हैं, उसमें ट्रम्प कार्ड यहाँ से अगर आप बॉलिंग साइड से देखें तो न्यू बॉल पेयरिंग जो पाकिस्तान की होगी, और अभी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान शाहीन और इमाद के साथ स्टार्ट करता है या पाकिस्तान हसन और शाहीन के साथ स्टार्ट करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी की। और अगर आप बैटिंग देखें तो 2020 से लेकर अब तक पावर प्ले में पूरी दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पावर प्ले स्ट्राइक रेट्स आपके मोहम्मद रिजवान के हैं। 2016 के बाद से हाईएस्ट रन गेटर इंटरनेशनल क्रिकेट में इस बाबर आजम। तो पाकिस्तान का टॉप वॉल्यूम। जी मिश्रा जी, अब हम चाहेंगे कि आपके एंड से भी जो आपकी टीम के बारे में जो तज्जिया है वो भी सामने आ जाए। पाकिस्तान ने अनाउंस किए हैं, उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें मैं सबा भाई से उनका रिएक्शन चाहूँगा। एक तो सबा भाई बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शादाब और उसके बाद इमदाद वसीम, दो स्पिनर उन्होंने टीम में चुने। अब ड्यू फैक्टर को देखते हुए आप किस तरह से देख रहे हैं? और विराट कोहली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अपनी प्लेइंग 11 मैच से पहले बताएंगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वहाँ से आप सब लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा बैलेंस है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, पिछले कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने फिर से 3-4 प्लेयर्स को बदल दिया। एक महीना पहले जो टीम बनी थी वहाँ पर आपने चेंजेस कर लिए, फिर आपने जो आपकी जो टीम मैनेजमेंट है, मिसबाउल हक, वकार यूनुस, उन्होंने वो रिज़ाइन करके चले गए। तो ये जो तीन हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, कामरान, सईद अजमल और मोहम्मद इरफान, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि एक क्रिकेटर होने के नाते अगर इस तरह का इन्वायरमेंट टीम में बन गया है जहाँ पर आपको पता नहीं है मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 10 दिन के बाद कोई और प्लेयर अंदर आ जाता है, तो इस तरह के इन्वायरमेंट में टीम को ग्रो करना, प्लेयर्स को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हम सब लोग इस तरह के दौर से गुजर चुके हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम है, मैं मानता हूं कि उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा टॉप हैवी हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और मे बी टू सम एक्सटेंड फ़खर जमान। उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि वो स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए टीम में, खास करके T20 के फॉर्मेट में, वो इस टीम में नज़र आ रही है। इरफान भाई, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है जब आप T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पहुंचे तो आपकी हाइट की वजह से भारतीय बल्लेबाज जो है कुर्सी पे खड़ा करा के थ्रो इन करवाया था उन्होंने। अब इस बार शाहीन शाह अफरीदी, एक और लेफ्ट आर्म सीमर, और हर वर्ल्ड कप में हमने देखा है लेफ्ट आर्म सीमर आते जरूर हैं बट विराट कोहली को नहीं आउट कर पाते। तीनों वर्ल्ड कप में विराट कोहली नॉट आउट गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। क्या रीज़न आप देख रहे हैं कि लेफ्ट आर्म सीमर आते हैं, बहुत बॉलिंग की बात होती है पाकिस्तान के, लेकिन विराट पे असर नहीं डाल पाते? अच्छा इरफान, ये मिश्रा जी ने एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन उठाया है। सबा करीम जी ने भी बहुत उम्दा एक एनालिसिस दिया आपके पास आने से पहले, लेकिन नाज़रीन को मैं ये बता दूं कि सबा भाई ने जो बात की ना कि जी टीम मैनेजमेंट चेंज हुई तो प्लेयर्स पे असर पड़ता है, टीम कॉम्बिनेशन पे असर पड़ता है, बट ऑनेस्टली सबा करीम साहब, वी आर नॉन फॉर दिस ऑल सिंस एजेस, दिस इज़ अ रियलिटी। और एक तरफ आप एडमिट करते हैं कि हमारी टीम में अच्छे प्लेयर हैं, तो आई बिलीव कि अच्छा प्लेयर जो होता है he is least bothered about the team management or least bothered about the combination. He believes in one thing and that is in himself. यहाँ एक छोटी सी पहले मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो बातचीत यहीं से शुरू करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, जोर का जोड़ में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ क्रिकेटर्स भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और इफ्तिखार ठाकुर हैं और अमानत चंद हैं। साथ में इंडिया के दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी राय भी आप सुन रहे हैं, उनके जज्बात भी आप भांप रहे हैं, उनकी मासूम ख्वाहिशात को भी आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ब्रेक से पहले इरफान के लिए सवाल छोड़ा गया था कि कोहली को आज तक सीमर ने आउट नहीं किया, तो इरफान उसका जवाब देना चाह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या गुर है, क्या स्किल है एंड हाउ डिफिकल्ट ही विल बी फॉर द इंडियन बैटर्स। जी इरफान। नहीं, असल में जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि शाहीन शाह जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह नई बॉल से आके वो ब्रेक थ्रू दे रहा है पाकिस्तान टीम को, जिस तरह इन्होंने कहा विराट कोहली लेफ्ट आर्म से आउट नहीं हुआ। 2012 इनको याद होगा जब जैसे ही जुनैद खान आता था तो पहली बॉल पे दूसरी बॉल पे आउट होता था। इसमें अनलकी रहे जब भी लेफ्ट आर्म में इनके खिलाफ बॉलिंग की है विराट कोहली, उसी टाइम उनको मुश्किलात होती हैं। ये अनलकी रहे, आउट नहीं हुए तो, लेकिन इंशाल्लाह ये जो मैच आ रहा है। नहीं, मुश्किल किस बात पे होती है? द एबिलिटी ऑफ द लेफ्ट आर्म टू मूव द बॉल इन, दोनों पे उनको मुश्किलात होती है क्योंकि थोड़ा सा बॉल जो बाहर निकलता है उन पे उनको ज़्यादा मुश्किल होती है। शाहीन का टेक्निक इज एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस। शाहीन की जिस तरह की हाइट है, मेरे जितनी तो नहीं है लेकिन मेरे आसपास है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है बैट्समैन को। वैसे एक बात तो बताएं, आपकी और शाहीन की हाइट में फ़र्क कितना है? 2 किलोमीटर का। हमारा चंद, आपको लगता है 2 किलोमीटर की ये डिफरेंस होगा? नहीं, मैंने पीछे उतरना है, 2 किलोमीटर आगे नहीं जाना। ये जो नाम रखा ना, जोर का जोड़, इसका मतलब ये है कि इस मर्तबा इनके लिए ज़रूरी होगा कि अपने खिलाड़ियों के लिए 4 फिजियोथेरापिस्ट साथ रखें, क्योंकि इधर से जोर बहुत लगेगा और उनके जोड़ हिल जाएंगे। अच्छा जी, राजीव जी आप बताइएगा कि आपकी टीम मेनली किन 2 से 3 खिलाड़ियों पर रिलाय करेगी, और पाकिस्तान की टीम के बारे में अगर आपके एनालिस्ट समझते हैं कि देयर आर सम विनिंग प्लेयर्स, तो क्या स्ट्रेटजी होगी उनके दिमाग में, किन प्लेयर से आपको खतरा है? अजमल भाई, एक तो मैंने आपको बता दिया, एक तो अकेला विराट ही आपसे आउट नहीं होता, तो बाकी प्लेयर्स के बारे में क्या बात करें हम। 3 वर्ल्ड कप हो गए T20 के मैच, तीनों में नॉट आउट रहे, तीनों में वो रन चेस कर गए, तो एक तो विराट अकेला ही भारी पड़ता है। विनोद भाई हंस भी रहे हैं बात सुन के। बाकी देखिए, ऑन पेपर तो पाकिस्तान की टीम कहीं नहीं ठहरती, बट पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ऑन गिवन डे किसी भी बड़ी टीम को हरा सकती है। तो हम अपने आप को बड़ी टीम मान रहे हैं। एक तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे इंडिया मांगे वर्ल्ड कप, क्योंकि रिकॉर्ड्स आप देख लें, प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देख लें, वो कमाल रहा है। अब दूसरा जो आपने बात की कॉम्बिनेशन की, या 3 जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो मुझे लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट के राहुल का रोल होगा, फिर उसके बाद मैं वरुण चक्रवर्ती का नाम लूँगा जो मिस्ट्री स्पिनर हैं और वो एक बड़ा काम कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सईद अजमल कभी पाकिस्तान के लिए किया करते थे, कमाल की गेंदबाजी करते थे वो वनडे क्रिकेट में। और मैं चाहता हूँ सईद भाई से एक सवाल ले लूँ। सईद भाई, कैसा रोल स्पिनर्स का आप देख रहे हैं, क्योंकि मैच दुबई में है, थोड़ा ड्यू फैक्टर भी है, टॉस एक तो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, और दूसरा इमदाद वसीम और शादाब के लिए कितना बड़ा चैलेंज है भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करना T20 फॉर्मेट में? देखें, स्पिनर के लिए बड़ा मज़ेदार वहाँ पे माहौल सेट किया गया है। स्पिनर देखें, बहुत सारे मैचेस पहले IPL के इन्हीं सेम ग्राउंड में सेम पिचेस पे हो चुके हैं और स्पिनर बहुत हद तक इसमें कामयाब रहे हैं। बट सेकंड मैच में, पहले मैच की बात नहीं, सेकंड मैच में जो टॉस का मसला है, बिल्कुल उसमें थोड़ा ड्यू फैक्टर है, वो रहेगा स्पिनर के लिए। हाँ, अगर जो अक्लमंद कप्तान होगा वो स्पिनर को जल्द से जल्द ओवर देगा, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से भी 2 स्पिनर खेलेंगे और इंडिया की तरफ से भी 2 स्पिनर खेलेंगे, और हमारे पास पॉसिबल 1 मोर एक्स्ट्रा लाइक हफीज़ और शुएब मलिक के साथ हम 3 स्पिनर भी पे भी जा सकते हैं। और स्पिनर तो बिल्कुल इसमें थोड़ा लेटर ऑन, अगर फ्यू मैचेस के बाद स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और शारजा में बहुत ज़्यादा स्पिनर कामयाब होता है, लेकिन ये दुबई में, मैं तीनों ग्राउंडों की बात कर रहा हूँ, लेटर ऑन मतलब कि शारजा में ज़्यादा स्पिनर कामयाब होगा। दुबई इसीलिए इंडिया शारजा में नहीं खेल रहा। छोटी ग्राउंड है, मगर हमारे लिए मैं वही बात के थोड़ा सा शादाब एंड अमाद वसीम जो मिडल में हमें विकेट लेनी है ना, उसमें हमें थोड़ा प्रॉब्लम है। और अगेन अगर भाई मैं तो बोलना चाह रहा हूँ कि इंडिया का टूर्नामेंट है वो मुझे पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर में बॉलिंग थोड़ी वीक नजर आ रही है। आप सही कह रहे हैं, इसी उम्मीद पे आप जिंदा हैं, इसी उम्मीद पे वर्ल्ड कप मांग रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कौन से वाला। इरफान कुछ कहना चाह रहे हैं, ये भी हमारे एक बड़े नोन क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बड़े फैक्ट एंड फिगर्स को ज़हन में रखते हैं। इक्वेशन इंडियन एक्सपर्ट्स बयान कर रहे हैं, उस इक्वेशन को सामने रखें तो फिर तो मैच नहीं बनता। बट यू नो देयर इज अ मैच, और वो इतना बड़ा मैच है कि पूरी दुनिया के लिए मैच ऑफ द ईयर है। वो फैक्ट्स के ऊपर आप बात करते हैं, चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, इनको पुरानी हिस्ट्री याद कराएंगे तो बड़ा ज्यादा इनके लिए टेंशन बन जाएगी। कॉन्फिडेंट, आई रिमेंबर कि मैंने तब भी एक ट्रांसमिशन की थी, एंड वुड यू बिलीव के जो वहाँ के एनालिस्ट थे, जो एंकर्स थे तब,
अनफॉर्चुनेटली मिश्रा जी थे नहीं, क्योंकि मिश्रा जी तो बहुत अच्छे मुझे लगे, तो वो तो यकीन जाने उनका बस नहीं चाहता तो कुर्सी से उठ के नीचे गिर जाएं। मैं इसीलिए सीट के बैठे बैठे मैच होने दें पहले, इसीलिए पहले मैं इनको रिसेंट हिस्ट्री याद करवाने लगा हूँ ताकि इनकी मेमोराइज वो करवा सकें दोबारा से इनको, कि चैंपियन ट्रॉफी में भी इसी तरह का कॉन्फिडेंस शो किया, इन्होंने इसी तरह की बातें की। अब T20 के अंदर जितना शॉर्टर फॉर्मेट होता है पाकिस्तान उतनी अग्रेसिव क्रिकेट खेलती है। T20 क्योंकि हम लंबी गेम नहीं खेलने के आदी, 10-20 ओवर में गेम मुकाओ। अच्छा, उसके अंदर देखें तो हमारे पास इन फखर ज़मान एक ऐसा प्लेयर है टॉप ऑर्डर के ऊपर जिसका अकेले का खड़ा होना ही इनके लिए हावी है, तो इसको उसकी इनिंग्स इन सबको याद होगी। यशवंत की सारी स्पिन उसने किल कर दी, इवन बुमराह की भी। बुमराह नंबर 1 बॉलर समझते हैं, किस तरह उन्होंने अटैक किया उनको भी और बड़ा आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। फिर हसन अली बॉलिंग के अंदर हमारे पास ट्रम्प कार्ड है। तीसरा ये विराट कोहली की बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, इनका फेयर एलिमेंट इनको मैं याद करा देता हूँ। ये एक ऐसा कैप्टन है जिसकी हिस्ट्री में कभी कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता। नंबर सेकंड उसके ऊपर ये बर्डन है कि पहले ही रिटायरमेंट का अनाउंस कर चुका है, उसे पता है कि पाकिस्तान से उसने हारना है और ये बार बार कह रहे हैं कि विराट कोहली लेफ्ट आर्म स्विंगर से पाकिस्तान में आउट नहीं हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल याद करें, आमिर की 2 बॉलों पे 2 दफा पिछले 10 सालों में सबसे हाई स्टेक पाकिस्तान इंडिया मैच था ही फाइनल। दूसरा आप बताइए, अब आप क्या कहते हैं? सोडी जी ने प्रॉब्लम आपको ज्वाइन किया ऐसे सुन नहीं सकते। सॉरी नजीब, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन अभी जो मैं सुन रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि शायद भारतीय टीम ने होटल से आना ही नहीं है, वो तो पहले ही जीत चुके हैं। तो मुझे लगता है विराट कोहली जैसे अगर इनकी माने होटल में आराम से सोएं और जब तक पाकिस्तान मैच जीत के चला ना जाए तब तक पहुंचे ना। तो आपको मैं याद कराना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा काम नहीं आता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टीम की, आप भी जानते हैं, दिल से आप भी मानते हैं, आप सब क्रिकेट खेले हैं कि विराट कोहली, KL राहुल, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, R अश्विन, वरुण चक्रवर्ती, तमाम प्लेयर्स बहुत देर से दुबई में हैं, उन विकेट्स पे खेलते रहे हैं, कॉम्पिटिटिव IPL खेले हैं और जो हमारे पास फॉर्म है बहुत सटीक है। आपकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन आपको भी पता है एक्सपीरियंस भी कम है। तो यहाँ पे बड़ा मैच है, इंडिया पाकिस्तान यूफोरिया, पूरी दुनिया इस मैच को देखती है। लेकिन अभी आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, अभी थोड़ा रुके, शाम का इंतजार करें, शाम के बाद बात करेंगे कि किसका दबदबा है। तो प्लीज भारत को आप हल्के में ना लें। ये सवाल है कि रमीज भाई का चंदा इकट्ठा होना पूरा हो गया है? चंदा पूरा कर लिया उन्होंने, क्योंकि उनको ब्लैंक चेक देना है पाकिस्तान को। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं मिश्रा जी, आप चाहे चंदे जैसी बात कर लें या आप कोई टीम की मिसमैनेजमेंट की बात कर लें या सेटअप के चेंज होने की बात कर लें, इट विल मेक नो सेंस। रीजन ये है कि आप पूरा नाम नहीं उनका ले रहे। उनका नाम रमीज नहीं है, उनका नाम रमीज राजा है। राजा, ही इज अ राजा, और कई दिलों के राजा वो रह चुके हैं। और हमारे जो राजा हैं वो चंदा मांगे या ना मांगे, आपके यहाँ वो हमेशा राजा ही रहे हैं, ऐसा है या नहीं है? नहीं, मैं भी आपको भाई बोलूंगा, आप भी हमारे भाई हैं। लेकिन ये जो आपकी बात है इसको आगे बढ़ाते हुए मैं मजीद बात करना चाहता हूं, क्योंकि इरफान है समथिंग टू से। उसमें इन्होंने फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी तो हम ओवर कॉन्फिडेंस दे थे, हम इनको थोड़ा सा नीचे ला रहे हैं ताकि बैलेंस करके फिर मैच खेला जाए। एक तो विराट कोहली ने 2 साल से सेंचुरी नहीं की, वो इनको स्टैट्स याद करवाए। दूसरा, अगर इनके अंदर टिमिड इतनी अप्रोच है कि ये हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलने को तैयार नहीं है, अगर ये इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने आपको सुपरमेसी शो करते हैं कि भारत नंबर 1 है, तो बायलैटरल सीरीज तो खेले। अभी तो इनकी तरफ से ये भी अनाउंसमेंट आई थी कि ICC गेम भी ना खेले। तो इधर से पता चलता है कि ब्रेव कौन है और टिमिड कौन है। तो पहले तो सबसे पहले इनको ये आंसर करना है कि अपनी अप्रोच को ठीक करना है, क्रिकेट खेलनी है, और फिर सामना होगा कि पता चलेगा कौन नंबर 1 है। इफ्तिखार ठाकुर जी, आप उस वक्त से चुप करके बैठे। विनोद कामली साहब है, विनोद कामली साहब जो मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल नहीं है, उन्होंने नीचे कहीं पंजाबी ड्रामा लगा रखा है। अच्छा जामी साहब, मुझे भी पूछे, मैं भी एक तरह का इंसान हूँ। आप भी इंसान हैं, एक तरह के बिल्कुल इंसान है। देखें जी, ये मैच जो हो रहा है, बड़ी खुशी हुई इन लोगों को देखा, इन लोगों से बात करते हुए बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इन लोगों को सबको मैंने क्रिकेट में आते हुए देखा है। अच्छा। पाकिस्तान हिंदुस्तान का जज्बा लड़ता है, कोई प्लेयर भी जिता सकता है, उधर से भी इधर से भी। हमारे में बर्तरी क्या है कि हम हार भी बर्दाश्त कर लेते हैं। कामली साहब हंस रहे हैं, विनोद कामली साहब हंस रहे हैं मुसलसल, बड़ा अच्छा लग रहा है, अल्लाह करे ये हंसते रहे। लेकिन इसके अपोजिट इनका एक मैं सीन याद कराता हूं, ये रोते हुए बाहर आए थे। 1996 का मैच था, श्रीलंका का इनके साथ वो था सेमीफाइनल। तो वो मैं बात ये करना चाहता हूँ, मैं नहीं बात पानी, मैं कहता हूँ कि खेल को खेल समझना चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात। ये इन्होंने वो मैच रुका दिया था, ये हारने वाले थे,
मैं आपकी हंसी बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे वो सीन नहीं आता है। बैंगलोर में हमने हराया था पाकिस्तान को। नहीं, वो मैं कह चुका हूँ जी, जो बात है वो कर चुका हूँ। बैंगलोर में हमने हराया था पाकिस्तान। अमानत चंद साहब, आपने क्या अजीब काम किया है, क्या आपने बड़ा अजीब बात की है। आपने ऐसा वाकया सुना दिया कि कामली जी अच्छा खासा हंस रहे थे ट्रांसमिशन, और कामली जी दोबारा संजीदा हो गए। कामली जी इज अगेन सीरियस, वेरी सीरियस। वैसे बाय गॉड, कामली जी वी वांट टू सी यू स्माइलिंग सर। कामली जी थोड़ा हंस के दिखाएं प्लीज, थोड़ा हंस के दिखाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा मुस्कुराने के लिए शुक्रिया। हंसेंगे, हंसते रहें, हम दुआ करते हैं आप हंसते रहें, लेकिन यकीन करें मुझे इनके वो मोटे मोटे आंसू आज भी याद है। मोटे मोटे वो गिरकर टपका आंख से आंसू। इनके साथ बैट्समैन कौन थे वो नहीं मुझे याद रहा, लेकिन इनकी आवाम ने वो मैच बंद करा दिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, हार नहीं बर्दाश्त करते। कौन कौन सा वाकया याद कराओ इनको मुझे, यानी 1978 से लेकर आज तक बॉल टू बॉल मुझे दुनिया की क्रिकेट याद है। आपने जावेद भाई का जिक्र किया, तो जावेद भाई का आपको वो 4 रन जब चाहिए होंगे, छक्का जो लगाया था आखिरी गेंद पे, वो कैसे भूल सकते हैं ये बात मुझे यहाँ रोकना पड़ेगी क्योंकि छोटी सी ब्रेक आया चाहती है इस ट्रांसमिशन के दौरान। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर खुशामदीद। मिश्रा जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। राजकुमार शर्मा जी से अगर आप बात कर सकें, हम उनसे जानना ये चाहते हैं क्योंकि ही हैज बीन द कोच ऑफ विराट कोहली, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द प्लैनेट अर्थ राइट नाउ। हम जानना ये चाह रहे हैं कि जब एक बहुत अच्छा बल्लेबाज, बहुत अच्छा कप्तान, बहुत अच्छा बॉलर पीक पे हो अपनी परफॉर्मेंस की, अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी क्या होते हैं? जस्ट अ क्रिकेटिंग नॉलेज क्वेश्चन, नॉट मेंट टू बी टेकन एज अ पन और सार्केज्म। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जब आप इतना अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट में कर चुके होते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसी टीम को कभी भी विराट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनके खिलाफ बहुत फोकस्ड रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छी टीम है। और लेकिन विराट के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है पाकिस्तान के खिलाफ। और जहाँ तक ओवर कॉन्फिडेंस की बात है तो मैंने पहले भी कहा था कि भारत को बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और अगर अपनी पोटेंशियल पर हम खेलते हैं तो मुझे लगता है कि भारत की टीम बहुत बेटर है पाकिस्तान से, ऑन पेपर एज वेल एज ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। विराट अभी कह रहे थे कि 2 साल से 100 नहीं बने हैं, लेकिन अगर आप देखें उनके 70 इंटरनेशनल 100s हैं, तो वो एक मजाक नहीं है। जो 100 ड्यू है वो शायद पाकिस्तान के खिलाफ ही आने वाला है। वाह 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 राजकुमार, आप खुश हो गए? आप खुश हो गए? क्या हुआ? कामली साहब हंस पड़े हैं। अजमल भाई, मैं आपके जो दो क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं कि आप लोगों ने कहा है कि हम सब्सटेंस पे बात करते हैं। नाउ अभी जो स्कोर लाइन है वर्ल्ड कप इवेंट में वो है 12-0। आप लोग सिर्फ एक परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बारे में बात कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद भी एक आईसीसी इवेंट हो चुका है और उस इवेंट में मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, मोहम्मद इरफान और सईद अजमल वाज आल्सो देयर इन कैलकाटा। तो हम लोगों ने अपने घर में आप लोगों को दावत दी थी। वो मुकाबला था कैलकाटा में T20 मैच का, वर्ल्ड कप का, और वहाँ पर हम लोगों इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी थी। तो मुझे लगता है वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल इनकाउंटर को अगर आप भूल जाए तो पूरी तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को डोमिनेट किया है हर एक आईसीसी इवेंट में, और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की बात है। और आप लोग कह रहे हैं विराट कोहली, हमारे पास तो विराट कोहली के अलावा कई सारे मैच विनर्स हैं, तो यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन होने वाला नहीं है। तो ये आप खाबी पुलाव जो है वो बनाते रहिए, पर एंड जो रिजल्ट होने वाला है वो इंडिया के फेवर में ही होगा। कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो हमारे सईद अनवर साहब ने, सईद अनवर ने 194 इनके घर बनाया है, हिंदुस्तान में बनाया। सबा जी, आपने जो पॉइंट उठाया है उसके ऊपर मैं सईद अजमल का कमेंट भी लूंगा और हैदर का कमेंट भी लूंगा। अजमल भाई तो 94 याद है, अजमल भाई तो 309 भी याद रखिए ना फिर। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही हुआ था, वैसा ही हुआ था। सबा करीम साहब बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, उन्होंने कहा कि जी हमने वहाँ पर आए, वो आई थिंक थोड़े से उन्होंने रियलाइन करने चाहिए फैक्ट्स। वो जो जिस मैच की वो बात कर रहे हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले हुआ था। मैं ये यहाँ पे क्लियर कर दूँ, द रीज़न चैंपियंस ट्रॉफी का मैच इतना सिग्निफिकेंट है वो इसलिए कि जैसा मैंने पहले कहा, पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा हाई वैल्यू
हाई स्टेक्स का मैच जो एक फाइनल था वो चैंपियंस ट्रॉफी का था, वो पाकिस्तान जीत गया। उसके अलावा ग्रुप स्टेज में क्या हो, ग्रुप स्टेज में तो और मैचेस भी होते हैं। दिस इज व्हाई दैट मैच इज दैट सिग्निफिकेंट। और जो वो दूसरी वाली बात कर रहे हैं 19 जो वो दूसरी वाली बात कर रहे हैं 2019 वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब आपने क्योंकि बात की थी कंडीशंस की। अच्छा, अब एक और बात जो ये कह रहे थे, जो मेरी और कामी की पहले बात हो रही थी, वो मैं आपको वो वहाँ पे भी क्लियर करता चलूँ कि अगेन यहाँ पर अब जब हम फैक्ट्स की बात आते हैं कि ये प्रॉबेबली वाहिद कंपटीशन होगा इतने सालों में आईसीसी का जहां पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। हाँ। क्योंकि आपने इतने सालों में जो आप इतने मैचेस काउंट करते हैं, आपने पाकिस्तान में या पाकिस्तान की कंडीशंस में तो मैच कोई खेला ही नहीं। बिल्कुल ठीक। इतने वर्ल्ड कप आप 92 से लेकर अब तक चले जाएं, चाहे आप 96 गिनते हैं, चाहे 2011 गिनते हैं, आप 2016 गिनते हैं, वो सारी इंडियन कंडीशंस हैं। दिस टाइम अराउंड द रीजन व्हाई पाकिस्तान इज सो कॉन्फिडेंट दिस टाइम, और जो पहले भी सईद अजमल साहब ने भी ये वाली बात की, वो ये है कि भले आपने आईपीएल खेला हो इस साल, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैचेस खेले हों, पाकिस्तान का वो होम ग्राउंड रहा है फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो इस वजह से ये जो कंडीशंस हैं, ये वाहिद सिनारियो ऐसा है कि जहाँ पर आपको एटलीस्ट कंडीशंस कैंसिल आउट करेंगी दोनों टीम्स के लिए, तो whichever will be the better team will win। विराट कोहली नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा कप्तान है, लेकिन याद रहे वो टेम्परामेंट लूज कर जाता है। मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ रोकना पड़ेगा। मुझे अंदाजा है कि तमाम मेहमानाने गिरामी इनके पास मालूमात का बहाव है, बहुत कुछ है कहने को, क्योंकि बहुत बड़ा मैच हो रहा है, लेकिन ब्रेक का क्या कीजिए, वो तो लेनी है। छोटी सी ब्रेक। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही हैं, मैच का वक्त करीब आ रहा है और ब्रेक भी हमारी खत्म हो चुकी। एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे पास जो पैनल बैठा है उसमें कामरान इज द वन जिन्होंने इंडिया के साथ ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं। कामरान, इंडिया के मैच में जब आप उतरते हैं और डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया की अच्छी टीम आ रही है, आपकी अच्छी टीम आ रही है, तो फील क्या होती है एक प्लेयर की व्हेन ही वॉक्स इनटू द फील्ड, ऑन टू द फील्ड? देखिए जामी भाई, इंडिया के साथ जब मैच होता है तो प्रेशर तो ठीक ठाक होता है दोनों प्लेयरों पे, होता है। बड़ा मैच होता है, दुनिया देख रही होती है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की आवाम नहीं देख रही होती। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इंडिया से और हम लोग बैठे हुए हैं, क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। अल्लाह करे ये साल में 2-3 मरतबा हो, सिर्फ आईसीसी में ना। ये मिश्रा जी, आपको भी मैं मुखातिब कर रहा हूँ, ये जो कामरान ने बात की जो मैंने रोक दी, आई विश के ऐसा हो और रेगुलरली हो। एंड आई कैन टेल यू कि इंडिया में हमारे बेशुमार दोस्त हैं, पत्रकार सहाफ़ी मिश्रा साहब जैसे, एवरीवन वांट्स के दोनों मुल्कों के बीच में और कुछ हो ना हो, क्रिकेट जरूर होती रहो। जी हाँ, कामरान बात पूरी। बिल्कुल। देखिए इस वक्त मैच बड़ा, एक तो मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ कि नाइट गेम है, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या प्लेइंग साइड होगी इंडियन टीम में, अभी टॉप ऑर्डर डिसाइड नहीं हो रहा कौन है। ईशान किशन करेगा ओपन राहुल के साथ, जबरदस्त के राहुल के साथ करेगा। पाकिस्तान का तो टॉप ऑर्डर सेटल है, बैटिंग 6 तक सेटल है। एक सबसे बड़ी बात है जो गेम प्लान है दोनों टीमों का, पाकिस्तान का मैं बोलूँगा कि बॉडी लैंग्वेज उस वक्त काम आएगी जब आपका गेम प्लान अच्छा होगा। हम लोग सिर्फ क्रिकेट की बात करें कि पाकिस्तान ने कैसा डिलीवर करना है, कैसे जीतना है, हिस्ट्री चेंज कैसे करनी है, वो गेम प्लान के साथ आएगी और बॉडी लैंग्वेज के साथ बनेगी। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। पर्सनल आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेट की बात करें, मैं शाहीन अफरीदी का जज्बा एक तरफ और सारी क्रिकेट एक तरफ, वो जज्बे से खेलता है। हम यहाँ प्रेडिक्शन जो भी कर लेना, सफा भाई कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब टॉस होगा उस वक्त पता चलेगा कौन अच्छी क्रिकेट खेलता है, उस वक्त पता चलेगा। मेरा सवाल राजीव जी के लिए भी है और सबा जी के लिए भी है और साथ विनोद भाई के लिए भी। आप तीनों से एक बड़ा संजीदा सवाल है ताकि हमारे देखने वालों को कुछ अच्छा सुनने को भी मिले ना। पहले कामरान आप बताएं, फिर राजीव जी से बात करूंगा बाकियों से। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, डजंट मैटर के सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, इंटरनेशनली नेशनली दो मुल्कों के बीच में, तो प्लेयर्स आपस में बातचीत करते हैं, हेलो हाय करते हैं, गपशप करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी दोस्तियां भी रही हैं हमारे प्लेयर्स की उनके साथ। जामी भाई बड़े फ्रेंडली हैं हम लोग। जब रस्से के अंदर चले जाते हैं ना, फिर हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने आए हैं, वो इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फिर कोई फ्रेंडली माहौल नहीं है अंदर, एक सिर्फ अपना अपना प्लान चल रहा होता है कि जीतना, कि हमने परफॉर्म कैसे करना। आपस में गपशप भी नहीं होती? गपशप बहुत कम होती है, वो ऐसी एग्रेसिव गपशप होती है, आपने मेरी कई मरतबा देखी होगी इंडियन विकेट कीपर के पीछे माइक से खुली होती नजर आती है, लग रहा है। लेकिन बाद में हम लोग फ्रेंडली या बहुत अच्छे दोस्त हैं, बैठते भी हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। वो उनके प्लेयर्स भी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए। ये सवाल जो है ये मैं सबा भाई से और विनोद जी से भी करना चाहता हूँ, एनवायरनमेंट कैसी होती है, क्या ये हंस खेल भी लेते हैं या बस संजीदे ही रहते हैं? देखिए ग्राउंड के बाहर बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी दोस्ती रहती है। मुझे वो ज़माना याद है लेट 90s अर्ली 2000 का, जब बहुत सारे मुकाबले होते थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और एक वक्त तो ऐसा था, मुझे याद है एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा था, बारिश हो रही थी और एक ही इंडिया के ड्रेसिंग रूम में करीब 5 या 6 जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो सब आ गए थे अंदर। हम लोगों ने खूब
मज़ा किया था। विनोद को भी ये ज़माना याद होगा जब हम लोग पाकिस्तान गए थे खेलने के लिए, वहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से हॉस्पिटैलिटी हुई थी, उसको हम लोग अभी भी याद करते हैं। एक और बात साफ नज़र आती है, अगर आपके पैनल में 2 विकेट कीपर्स हैं तो फिर आपको सिर्फ समझदारी की बातें सुनने को मिलेंगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जी विनोद जी आपकी कोई याद ऐसी हो बताना चाहें? पाकिस्तान आप आए? पाकिस्तान आए थे हम लोग खेलने आए थे, तभी हमें बहुत अच्छा वेलकम मिला था। जहाँ हम लोग मैच खेले, जहाँ मैच खेले वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की जब हमारी मैच होती थी, और आपको पता है कि जिस तरह से राजेश चौहान ने बाउंड्री मारी थी लास्ट बॉल पे, तो मेरे को वो मैच याद है। लेकिन तो जो रिलेशन होता था प्लेयर्स के बीच में वो अच्छे होते थे। वसीम भाई मेरे अच्छे दोस्त है, अख्तर यूनुस मेरे अच्छे दोस्त है, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर भी हमारे अच्छे दोस्त थे। दोस्ती एक जगह होती है, लेकिन जब मैदान पे उतरते हैं तो हम लोग वो दोस्ती भूल जाते हैं। चलिए विनोद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान से जो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े, अजमल भाई जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबा भाई और राशमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उस गाने के साथ इस शो को ख़त्म करते हैं कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, और भारतीय टीम पहनेगी जीत का कहना। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। राजीव जी थे इंडिया न्यूज़ से हमारे साथ जुड़े हुए अपने पैनलिस्ट के साथ, जहां पे उन्होंने अपनी बात ख़त्म की। बात फिर वो बड़ी दिलचस्प कर गए, जैसे कि पीछे उनके हिंदी ज़ुबान में लिखा हुआ है कि इंडिया मांगे वर्ल्ड कप, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा वर्ल्ड कप। इतने सियाने हैं, इनको पता है कि इस दफा नहीं हो सकता। बहरहाल हम अपनी बात जारी रखेंगे, तो इंडिया वाले एक छोटी सी ब्रेक लेने दें। अच्छा ले लेते हैं सर, मैंने ताड़ी कसम ताड़ तो वापस आवांगा। एक छोटी सी ब्रेक।